श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 26 फरवरी 2022 का दिन है, शाम के 4:30 हो रहे हैं। शनिवार रविवार समय होता है आने वाले हफ्ते के लिए प्लानिंग करने का, आने वाले हफ्ते के लिए तैयारी करने का, मार्केट को समझने का, स्ट्रेटजी को बनाने का, अपने रिस्क को एसेस करने का, मार्केट से क्या चाहते हैं और मार्केट को क्या देना चाहते हैं, या मार्केट को क्या दे सकते हैं और मार्केट से क्या लेना चाहते हैं, इसके बीच में एक तालमेल बिठाने का। स्ट्रेटजी, प्लानिंग, मार्केट के लिए तैयारी करना, ये सब बड़े अजीब से शब्द होते हैं बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि उनको लगता है लाइव मार्केट चल रही है, उसी में बस ट्रेड करना ही ट्रेड करना है। नहीं, जो एक्चुअल ट्रेडर्स होते हैं, जो एक्चुअल कमाते हैं मार्केट के अंदर पैसा, वो हमेशा पहले से तैयारी करते हैं। यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड यू नीड टू प्रिपेयर टू कल्टीवेट योर बेस्ट। सो वर्स्ट को कैसे टैकल करना है, इसके लिए भी प्रिपेयर करना होता है, और बेस्ट को किस तरह से अच्छा करके उसको लेना है, क्योंकि जब प्रॉफिट होंगे तो बुक करना पता होना चाहिए, लॉस होगा तो उसमें से निकलना पता होना चाहिए। बहुत से लोग ये दोनों चीज़ें नहीं जानते और अंतत्वगत्वा वो केवल नुकसान करते हैं, प्रॉफिट कभी भी नहीं करते। दोस्तों, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, हैंड होल्डिंग, सपोर्ट, साथ में चलना, हाथ पकड़ना, इन्हीं सब के लिए हम लेकर आए हैं लर्न एंड अर्न का प्रोग्राम। जो गलतियां जिनसे मैंने सीखा, जो चीज़ें जो मुझे नुकसान दे के गई, जिन्होंने मुझे बर्बाद किया, जिनसे मैं आबाद हुआ, ज़ीरो से हीरो, हीरो से ज़ीरो बनने का जो मेरा सफ़र है, वो एक फिल्मी कहानी की तरह है। कैसे एक टॉप कंपनी में शुरुआत करके, किस तरह से मार्केट में सब कुछ गवा के, किस तरह से स्ट्रेटजी, प्लानिंग, लर्निंग, नॉलेज, सिस्टम, सॉफ्टवेयर, इनके बेसिस पर मैंने एक वापसी करी। उन गलतियों को पिरोकर, उनसे सीखकर मैंने ये लर्न एंड अर्न प्लान बनाया है, जहां पर मैं आपको आपकी कमोडिटी का एक्सपर्ट बनाऊंगा। जी हाँ, जो कमोडिटी जिसमें आप ट्रेड करते हैं, अगर आप उसका एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मैं आपको उसका एक्सपर्ट बनाऊंगा। मैं आपको वहाँ लेकर जाऊंगा, वहाँ पहुँचाऊंगा, वो सब कुछ दूंगा जिसके आप हकदार हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं, तो इस प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, इसका ऑब्जेक्टिव है अपने जैसे लोगों को तैयार करना, डुप्लीकेट करना। लीडर का काम होता है लीडर बनाना। मेरा काम है मैं अपने जैसे लोगों को तैयार करूं, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूं, ताकि वो समाज में अपने लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएं। देखिए, बहुत से लोग हैं जो पूंजी खत्म कर चुके हैं, बहुत से लोग हैं जो शुरुआत कर रहे हैं। इन दोनों के लिए ये प्लान बहुत अच्छा है। जो पूंजी खत्म कर चुके हैं वो सीख कर औरों की हेल्प कर सकते हैं। वो सब ब्रोकर हैं या ब्रोकिंग की इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं, या उनके पास एक कैपिटल है जिससे धीरे धीरे वो अपने लॉसेस को रिकवर करना चाहते हैं। कोई गोल्ड सिल्वर का ट्रेडर है, किसी की शॉप है, कोई फिजिकल में काम करता है, उन सब लोगों के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत इफ़ेक्टिव है। आप सब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं, इसको सीखकर एक नई ज़िंदगी बना सकते हैं। तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आइए, कॉल करिए, बात करिए। अपनी स्ट्रेटजी, अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां, कैसे आपने क्या सहा और कैसे अब आप उसको ओवरकम करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगले स्टेप पे आते हैं कि एक स्पेशल मैंने इसमें आपके लिए ऑफ़र निकाला है। लिमिटेड पीरियड 2 दिन के लिए है। उस ऑफर के बारे में मैं आपको बता दें। ये लिमिटेड 2 दिनों के लिए ऑफर है। अगर सही में आप सीरियस हैं अपने पैसे को लेकर, सही में आप सीरियस हैं नॉलेज को लेकर, सही में मार्केट से आप कुछ कमाना चाहते हैं, अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये 2 दिन का ऑफर है दोस्तों। आइए, जुड़िए हमारे साथ, सीखिए। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ
कि जो कुछ यहाँ से आप लेकर जाएंगे, जो कुछ सीख कर जाएंगे, जितना कमा कर जाएंगे, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। जितना हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जितना लेवल्स का सपोर्ट आपको मुझसे मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा। तो लर्न एंड अर्न प्लान का हिस्सा बनिए। इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए। 2 दिन के लिए वैलिड है, सैटरडे और संडे, यानी आज के लिए और कल के लिए। तो जल्दी से मुझे कॉल करें, पेमेंट कैसे करना है इस बारे में पता करें, कुछ सवाल हो तो उसको पूछें, लेकिन जल्दी, लिमिटेड पीरियड ऑफर। अब बात करते हैं दोस्तों उस क्वेश्चन की जो इस समय सबके दिमाग में है। क्या है वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या सिल्वर का टॉप बन गया है? क्या सिल्वर ने एक टॉप क्रिएट कर लिया है? क्योंकि जो कुछ हुआ थर्सडे को वो स्केरी था बहुत से लोगों के लिए। जी हाँ, रियली इट वाज स्केरी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। किस तरह से हमें इंट्राडे के अंदर इतनी बड़ी मूवमेंट देखने के लिए मिली, गोल्ड में, सिल्वर में। लोगों को लिटरली डरा दिया। बहुत से लोगों ने अपने लॉसेस बुक कर लिए मार्केट में, और वो भी एक्सट्रीम टॉप पे बुक कर लिए। कई लोगों ने ऊपर में बाय कर लिया, और अब इस सवाल का जवाब लोग ढूंढते घूम रहे हैं कि क्या सिल्वर में टॉप बन गया। सबसे पहले मैं आपको कुछ अपडेट दे देता हूँ दोस्तों। जो युद्ध है यूक्रेन का और रशिया का, या रशिया और यूक्रेन का, वो 3 दिन हो गए हैं उसको। थर्सडे को शुरू हुआ था, आज सैटरडे है, 3 दिन हो गए हैं। कई कैजुअल्टीज सामने आ रही हैं। युद्ध बदस्तूर जारी है। जो कीव है, जो कि राजधानी है यूक्रेन की, वहाँ तक रशियन सेनाएं पहुँच गई हैं, लेकिन उनको एक टफ कॉन्टेस्ट मिल रहा है, टफ पुशबैक मिल रहा है यूक्रेनियन सेना की तरफ से। तो ये युद्ध चल रहा है, भीषण होता जा रहा है दिन पर दिन, और मार्केट पूरी तरह से न्यूज़ बेस्ड ट्रेड कर रही है। इसलिए जो भी ट्रेड आप करें, कॉशन के साथ करें। किसी की एडवाइस पे ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस के साथ करें। ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने से बचें। जी हाँ, ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने से बचें अगर आप सही में मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं तो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, किस चीज की बात करेंगे? अब हम बात करते हैं चार्ट पे सिचुएशन क्या बन रही है। सबसे पहले जरा एक वीकली कैंडल का रिव्यू कर लेते हैं, जो हम हमेशा करते हैं। देखिए इस कैंडल के टॉप को देखिए, 68,929। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मैंने मई का खोल लिया। चलिए मार्च की बात कर लेते हैं। जो टॉप बना है 68,097, लो है 63,271। तो लगभग 5,000 पॉइंट की हमें चाल देखने के लिए मिली है इस हफ्ते में, और मार्केट अपने डाउन के तरफ बंद हुआ है। यानी ये जो कैंडल है ये रिवर्स हैमर कैंडल है वीकली चार्ट पे। मैं अगर डेली चार्ट पे बात करूं तो आप देख सकते हैं आरएसआई हमारा 50 के ऊपर गया, ओवरबॉट जोन के पास पहुंचा। ये है इसका टॉप 67-68 का आरएसआई। और जनरली अगर आरएसआई टॉप आउट करता है तो वहां से हमें एक गिरावट देखने के लिए मिलती है। आरएसआई का मिड पॉइंट मैं आपको दे देता हूं, ये है आरएसआई का मिड पॉइंट, यानी कि 50 का पॉइंट। जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगी, हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज या मार्केट में एक बाय ऑन डिक्लाइन की सिचुएशन बनी रहेगी। लेकिन सपोर्ट की बात कर लेता हूं मैं कि कहां पर सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों मैं करंट के हिसाब से आपको सपोर्ट बताऊंगा, बट जो कॉन्ट्रैक्ट है लास्ट 5 दिन जो ट्रेड होगा, अब वो ट्रेड होगा मई का, तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और नहीं तो मैं मई के ही चार्ट में आपको लेकर चलता हूं। ये तो करंट में मैंने आपको एक मूवमेंट दिखा दी, मैं आपको मई के चार्ट में लेके चलता हूं, दिखाता हूं आपको, क्योंकि यूज़ तो अब आप वही करेंगे अगले हफ्ते। जो सपोर्ट बनेगा आपका, वो एक सपोर्ट आपका यहाँ पे बनेगा, देखिए यहाँ पे। और अगर इसके नीचे मार्केट निकल जाती है तो फिर एक सपोर्ट आपका यहाँ पे बनेगा। ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये वाली जो लाइन दिख रही है, अगर इसके नीचे मार्केट चली गई तो एक टेम्परेरी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा, ये वाली ट्रेंड लाइन जो कि आ रही है 64,600 के आसपास। देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन, ये जो एमा है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर इसके नीचे निकल जाती है तो हमें थोड़ी नेगेटिविटी देखने के लिए मिलेगी। फिर ये सपोर्ट और ये सपोर्ट टेस्ट होंगे। अगर ये सपोर्ट होल्ड हो जाता है तो हो सकता है कि इंट्राडे बाउंसेस हमें मार्केट में देखने के लिए मिले।
पूरी तरह से मार्केट न्यूज़ बेस्ड होगी। आपको तेजी कहाँ करनी चाहिए या कमज़ोरी कहाँ पर आपको दिखेगी। अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करती है और हमें इसमें कॉन्फर्मेशन मिल जाता है आरएसआई पे, तो आप सेलिंग कर सकते हैं इन सपोर्ट्स के लिए। मतलब इसके नीचे अगर क्लोज हो जाती है और यहाँ आरएसआई का कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा तो आप यहाँ पर सेल करके होल्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आरएसआई इस लेवल को होल्ड करता है, देखिए अगर आरएसआई इस लेवल को होल्ड करता है और यहां से आपको एक आरएसआई में डाइवर्जेंस देखने के लिए मिलता है, जैसे ये देखिए, ये एक आरएसआई में हमें डाइवर्जेंस देखने के लिए मिला, इसको आप देखिए। सेम अगर हमें कोई एक सपोर्ट का डाइवर्जेंस यहां पे आरएसआई में देखने के लिए मिल जाए कहीं भी इस रेंज में, तो हम वहां पर एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस जो भी हमें एक कैंडल मिलती है। मान लीजिए अभी मैं बात करूं तो 63,500-600 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस कैंडल का लो देखिए 63,400, इस कैंडल का लो देखिए 63,700, तो ये वाला पकड़ लीजिए। अगर कहीं भी आप इसके पास या इसके पास बाइंग पोजीशन इनिशिएट करना चाहते हैं तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, बट स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। अगर आप बाइंग पोजीशन इनिशिएट करना चाहते हैं तो बी वेरी वेरी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योर बाय पोजीशन। इफ यू आर बाइंग इट, you should be very clear about your stop loss on downside. If you are selling it, you need to more clear about the resistance and your stop loss at top. तो ये हो सकता है। अगर मैं resistance की बात करूं तो immediate ये एक level आपके दिमाग में आना चाहिए, ये वाला ये एक immediate level। या तो आप सेल ही यहां करिए, या तो इसके ब्रेकडाउन पे सेल करिए, या आप सेल करिए यहां या यहां जहां से बार बार मार्केट घूम रही थी। अभी इस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, पिछले कॉन्ट्रैक्ट में लेवल्स कुछ और हैं। याद रखिए ये वाला कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम पे चल रहा है, ये 64,950 पे है और ये 64,050 पे, तो 1000 रुपये का प्रीमियम आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो सारे लेवल्स जो मैं बता रहा हूं ना, ये मई वाले कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और जैसे मैंने आपको एक मैजिकल सेटिंग बताई है, उसको भी आपको याद रखना है। जब भी आरएसआई आपको इसके नीचे मिले और मेरी ट्रेंड का कॉन्फर्मेशन मिल जाए तो आप सेल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। मतलब आपको आरएसआई इसके नीचे मिल गया और यहाँ पे ट्रेंड का कॉन्फर्मेशन मिल गया तो सेल कर लीजिए बिना टेंशन के। दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि आरएसआई इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और आपको बाइंग की कॉन्फर्मेशन मिलती है, तो आप वहां पर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। ये मैं आपको ये केस दिखाता हूं। देखिए पहले मार्केट यहां से चलनी शुरू हुई, ये एक रिवर्सल की कैंडल बनी, लेकिन आपने क्या किया, बाई नहीं किया, क्योंकि कॉन्फर्मेशन नहीं था आपके पास। अगर आप इस कैंडल के बेसिस पर करना चाहते थे तो दैट कैन बी अ डिफरेंट सिचुएशन, बट ये एक इकलौता सिग्नल है जो आपको एक वो दे रहा है कि ये मार्केट रिवर्स कर सकती है। बट इसका कॉन्फर्मेशन आपको कहाँ मिल गया? कॉन्फर्मेशन एक आपको मिल गया इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चली गई मार्केट, एक आपको कॉन्फर्मेशन मिल गया कि 50 के ऊपर आरएसआई चला गया, और फिर आप ये कैंडल्स देखिए, ये 3 कैंडल्स देखिए कि अगर यहाँ पे भी हम बाइंग पकड़ लेते 62,400 पे, तो भी हमें 66,000 तक के लेवल्स मिल जाते। और सेम यहाँ पे हुई कि आप देखेंगे तो आरएसआई जो है ओवरबॉट पे टच कर गया, लगभग ओवरबॉट पे हमारा आरएसआई टच कर गया। देखिए ये जो सीन है यहां पर अगर आप लेते हैं, दिस ट्रेड कैन ओनली बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। यहां पे इमीडिएट आपको डेली चार्ट पे कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं मिलेगा, या अगर हम यहां पे भी लें तो इमीडिएट डेली चार्ट पे आपको बस केवल 2 चीजें आपको यहां मिल सकती हैं। एक तो आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया तो आपको रेजिस्टेंसेस मिल गए, यहां पे मार्केट ने हमेशा रोका है इन लेवल्स पे। दूसरी चीज की जो आपका आरएसआई है उसमें आपको एक डाइवर्जेंस मिल गया। मैं अभी डेली चार्ट की बात कर रहा हूं, बड़े चार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये तरीका है जिनसे कि आप मैच करके सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ अगर आप आरएसआई को पकड़ लेते हैं या एमा को पकड़ लेते हैं तो आपको एक ड्यूअल या ट्रिपल कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा। और जब दोनों तीनों चीजें आपके फेवर में हो तो फिर वहां मत चूकिए, वहां पे ट्रेड ले लीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी हमेशा उतनी लीजिए जो आपको जिटर ना करे, जो आपको परेशान ना करे, जो आपको फ्रस्ट्रेट ना करे। देखिए लॉस हमेशा उतना लीजिए जो आपकी लाइफस्टाइल को हैम्पर ना करे। ये एक मैजिकल बात समझिए,
लॉस हमेशा उतना लीजिए जो आपकी लाइफ स्टाइल को हैम्पर ना करे। कई बार हम जोश में लॉस ज्यादा ले लेते हैं और उस लॉस की वजह से हमारा पारिवारिक, हमारा मानसिक, हमारा फाइनेंशियल सारे संतुलन बिगड़ जाते हैं। वो नहीं करना है हमें। मान लीजिए मेरी 1 करोड़ की कैपिटल है, तो मेरा लॉस कितना होना चाहिए? एक इमीडिएट लॉस एक ट्रेड के अंदर या एक सेट ऑफ ट्रेड के अंदर 3-4 लाख रुपया। मेरी अगर 5 लाख की कैपिटल है तो मेरा इमीडिएट लॉस क्या होना चाहिए? 40,000 50,000 रुपया। अगर मेरी 5 लाख की कैपिटल है और मैं एक ट्रेड में ही 2.5 लाख का लॉस ले लूंगा, 3 लाख का लॉस ले लूंगा, वो कभी रिकवर नहीं हो सकता। एक चीज। दूसरी चीज हमेशा याद रखिए कि जब लॉस बढ़ रहा हो, देखिए ऐसे मार्केट में लोगों की ये टेंडेंसी बन जाती है कि भाई मैंने यहां पे सेल कर दिया, ऊपर जा रहा है तो जाने दो, आ जाएगा कभी ना कभी वापस। आता है 90% आता है, लेकिन यहां पे ये आ गया, मान लो यहां पे आपने सेल किया, आपने क्या, नहीं जी मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मार्केट यहां गई, यहां आ गई। लेकिन अगर किसी ने इसी सोच के साथ यहां सेल कर दिया होता, यहां सेल कर दिया होता, यहां सेल कर दिया होता, तो वो तो अभी भी मूंगफली बेच रहा होता। तो इसलिए लॉस हमेशा इस रेंज में रखो जो रेंज में वो लॉस रिकवरेबल हो सके। कभी भी लॉस जब बड़ा हो जाएगा तो पहली बात तो उस ट्रेड में आप प्रॉफिट नहीं ले पाओगे, और दूसरी बात अगर आप उसमें कट गए, डूब गए, खत्म हो गए, तो कभी भी वो लॉस रिकवर नहीं कर पाओगे आप मार्केट के अंदर। ये बात याद रखना, और यही होता है ज्यादातर लोगों के साथ। तो ट्रेडिंग के सेटअप को समझो, ट्रेडिंग के कॉन्फर्मेशन को समझो। जल्दबाजी नहीं करनी है मार्केट में। हमें क्या नहीं करनी है? जल्दबाजी हमें मार्केट में नहीं करनी है। वी नीड टू ऑलवेज लुक फॉर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कॉन्फर्मेशन ऑन डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स यू वांटेड टू यूज। जरूरी नहीं है कि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स मैं आपको बता रहा हूं आप सब भी उसी को यूज करें। आप अपने पर्सनल टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, आप अपने पर्सनल कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हैं, लेकिन उन कॉम्बिनेशंस को समझिए और बहुत जल्दी उनको बदलिए मत। कई बार क्या होता है, हम ट्रेड टू ट्रेड बेसिस पर डिसीजन ले लेते हैं कि ये स्ट्रेटजी सही है या गलत है। ऐसा कभी मत करिए। कोई भी स्ट्रेटजी हो उसको टाइम दीजिए, क्योंकि वो मार्केट कंडीशंस को, मूवमेंट्स को, कई बार इमीडिएट जो न्यूज़ आती हैं उन सब को आपको देखकर उस स्ट्रेटजी को सारे उसमें यूज़ करके तब आपको एक फाइनल कंक्लूजन निकालना है वेदर दिस स्ट्रेटजी इज वर्किंग और नॉट। ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल ट्रेड, ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल डे, इफ यू आर कंक्लूडिंग अबाउट अ स्ट्रेटजी यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी। कर दिया फाइनल मैंने। अगर एक सिंगल ट्रेड के ऊपर, एक सिंगल दिन के ऊपर, एक सिंगल मूवमेंट के ऊपर अगर आप ये कंक्लूजन निकाल लोगे यार ये स्ट्रेटजी काम करेगी या ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, आप मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे दोस्तों। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर, यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग कि कोई भी अगर स्ट्रेटजी आप बनाते हो, कोई भी आप इंडिकेटर्स का सेट ऑफ इंडिकेटर्स बनाते हो, क्योंकि लोग यही करते हैं, जो अच्छे टेक्निकल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, 2-3 सेट ऑफ इंडिकेटर्स रखते हैं हमेशा, कि जिनके बेसिस पर ये कंक्लूजन वो ड्रॉ करते हैं कि वेदर मार्केट इज गोइंग टू बी ऑन। और हमेशा दोनों साइड्स को पकड़ने की कोशिश मत करो। ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये डेली कैंडल है, मान लो आपने बाइंग में कॉन्फर्मेशन ली, बाइंग में आपको कॉन्फर्मेशन मिल गई, आपने पैसा बना लिया। जरूरी नहीं है कि आप रिपेंट करो यार मैंने मार्केट में यहां से, देखो बिना कॉन्फर्मेशन के तुक्के में की हुई ट्रेड और वो मिला हुआ प्रॉफिट वो सस्टेनेबल नहीं होता है, वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं होता है। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ किया हुआ, तो मैं क्या कह रहा था आपसे, हाँ मेरा कहने का मतलब था, या मैं क्या कह रहा था कि मान लीजिए आपने यहाँ पे बाइंग ट्रेड ली, आपको सारे कॉन्फर्मेशन मिल गया, कॉन्फिडेंस आ गया, आपने बाइंग ट्रेड ली, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, आपने वन साइडेड प्रॉफिट बना लिया। अब जरूरी नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं टॉप से भी प्रॉफिट, एक साइड प्रॉफिट बन गया, नाउ यू आर हैप्पी, वेट फॉर सम टाइम, लेट द कॉन्फर्मेशन कम। अनकन्फर्म्ड ट्रेड में प्रॉफिट बनाने से कंफर्म ट्रेड में लॉस ले लेना ज्यादा अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। आपने क्या किया, फिर वेट किया, देखो ये वेट किया, आपको इस कैंडल पे जाके इसके नीचे, देखो इसके नीचे ये सस्टेन करने लगा, प्लस आपको ये एमा के नीचे भी सस्टेन करने लगा। अब आपने क्या किया, यहां पे बेच दिया, तो भी आपको कम से कम ये प्रॉफिट तो मिलेगा भाई। ये तो इसके ऊपर गया नहीं, तो ये जो मूवमेंट आई वो आपने सेल कर दी,
तो आपको यहां मिल गया ये वाला, यहां थोड़ा बहुत आपको ये पकड़ में आ गया, तो आपको दिक्कत क्या है, पैसा तो तब भी आप बना के निकल गए। तो जो कॉन्फर्मेशन है उसका वेट करो। और मेरी एक स्ट्रेटजी है, मैं दिखाता हूं आपको। मैं अपने क्लाइंट को हमेशा बोलता हूं इस स्ट्रेटजी के बारे में कि भाई 90% वेट और 10% ट्रेड। क्या? 90% वेट और केवल 10% ट्रेड। लोग क्या करते हैं, 90% ट्रेड और 10% वेट, पैसा बनता नहीं है। फिर वो कहते हैं जी पैसा बना नहीं। अब उनको बड़े चार्ट में नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं कि भाई जल्दी जल्दी ट्रेड मिलेगी। कई लोगों को तो मैंने देखा है भैया, वो इतने डेस्परेट होते हैं ट्रेड के लिए कि वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। सोचो कि 1 घंटे में ट्रेड लेट मिल रही है। डेली में तो ट्रेड ही आपको बहुत कम मिलेगी, महीने में 1 या 2 ट्रेड मिलेगी आपको। 4 घंटे में, 8 घंटे में, हफ्ते में 1 आध ट्रेड मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप इतने डेस्परेट हो जाओ कि 1 मिनट 5 मिनट की कैंडल को यूज करने लगो, तो समझ जाओ कि अब बहुत ज्यादा दिन तक मार्केट में आप टिकने वाले नहीं हो। जो 1 मिनट और 5 मिनट में ट्रेड करते हैं ना, दे आर नॉट गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग इन मार्केट। So you need to be very particular about your timings. You need to be very particular about what you wanted to get, what you wanted to give. क्या चाहते हो, क्या देना चाहते हो। लोगों को ना ये पता है कि वो क्या चाहते हैं, ना उनको ये पता है कि वो मार्केट में क्या देना चाहते हैं। तो जैसे आप डेली में लगाओगे ना, तो ये पूरे में देखोगे तो आपको कंफर्म्ड ट्रेड्स मिलेंगी, बट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी, लेकिन पैसा बनेगा, कंसिस्टेंट पैसा। यार आप एफडी करो नेशनलाइज बैंक में तो 3%, आप अगर उस पर शॉप खोल लो तो आपको रिटर्न, 1 करोड़ की शॉप खोलोगे तो मान के चलो कि साल का आपको सारे खर्चे काट के 15-20 लाख रुपए भी मिल जाता है, तो ठीक ठाक रिटर्न है, एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, खर्चे काट के। आप अगर उसको एफडी कर दोगे तो ये, आप स्टॉक्स में लगा दोगे कोई गारंटी नहीं है, आप डेट फंड में लगा दोगे तो 8-9% आपको मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट में अगर आपको एक रिटर्न मिलता है 80-90% का 1 साल में, तो वो बुरा नहीं है। अब किसी दिन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बैठ के, ये पूरा का पूरा 2021 है, ये पूरा का पूरा 2021 की मूवमेंट ऐसे हम पकड़ लेते हैं। ये लो, ये पूरी 2021 की मूवमेंट है। इसको छोटा सा छोटा करके टॉप से बॉटम पे ले जाते हैं, ये हो गया, और इसको ले जाते हैं टॉप पे, ये चला गया टॉप, और ये खींच के हमने कर दिया इसका। ये पूरी मूवमेंट थी। अब अगर हम इसमें अपने सारे इंडिकेटर्स का उपयोग कर लें, तो मान लो हमें 10 से 15 अच्छी ट्रेड मिल गई, तो आपका केवल सिल्वर, इसीलिए मैं बोलता हूं फोकस्ड। जो मैं ये वाली बात कहता हूं ना आप लोगों से, ये वाली, कि इसमें आप जो है एक्सपर्ट बनो, सिल्वर या गोल्ड या 2 कमोडिटी के एक्सपर्ट बन जाओ। उसमें फायदा क्या होगा ना, कि इस तरह के जितने भी पैटर्न्स बन रहे हैं, वीकली में, मंथली में, डेली में, ये डेली का बना दिया मैंने, इसको वीकली कर दोगे तो ये मूवमेंट अपने आप छोटी हो जाएगी, आपके पैटर्न्स कम निकलेंगे, कॉन्फर्मेशन कम मिलेंगी, ट्रेड्स कम मिलेंगी, बट ट्रेड्स अच्छी मिलेंगी आपको। ट्रेड्स अच्छे से, ये यहाँ पे देखो, ये चीज़ देखो, मैं एक छोटा सा सब कुछ लाइव दिखा देता हूँ, कुछ क्या छुपाऊँ आप लोगों से, यार परिवार हो आप। और हर आदमी, मैंने कहा ना, अपने नसीब का खा रहा है। देखो ये यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, अब यहाँ पे गौर करो, ये इसके नीचे आ गया RSI, ये देख रहे हो आप, ये RSI इसके नीचे आ गया। जब तक RSI इसके नीचे है, मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रही है। देखो ये है, यहां पे कहीं भी सेल करो फंसोगे नहीं। आप सेल कर रहे हो, प्रॉफिट लेते जा रहे हो, सेल कर रहे हो, until and unless you will see a divergence on RSI। ये RSI पे आपको एक डाइवर्जेंस बना, अब ये बहुत बड़ा चार्ट यूज किया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये एक डाइवर्जेंस बन गया RSI पे। तो ये सब चीज़ों को समझो, यही तो बोलता हूँ कि सीखो, लर्न एंड अर्न में आओ यार, सब सिखा दूंगा, पूरा आपको ऐसा एक्सपर्ट बना दूंगा ना कि मज़ा आ जाएगा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को धंधा पानी, बिजनेस गानी सब बना लो यार, पैसा ही पैसा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो सिल्वर पे उम्मीद है जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, नॉलेज पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। क्या सिल्वर का टॉप बन गया है, इसका जवाब अगले हफ्ते में दे दूंगा। अगर ये लेवल होल्ड हो जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ जाके सेटल होता है तो मैं आपको जवाब दूंगा। अभी जल्दबाजी में मत पड़ो, अभी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, टॉप ऑफ के चक्कर में मत पड़ो,
अभी मत पड़ो टॉप अप के चक्कर में, अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखो। तो इसका जवाब ये है, इसका हफ्ता अगले हफ्ते मैं जवाब दूंगा। ये क्वेश्चन मैं याद रखूंगा, नोट कर लिया है मैंने, अपने डायरी में लिख लिया है। ये क्वेश्चन मुझे याद है, जवाब अगले हफ्ते दे दूंगा। जो हाई बनाए अगर वो सस्टेन, देखो ये जो कैंडल्स होती है ना टॉप की, ये कैंडल देखो, ये वाली कैंडल देखो यहाँ पे, ये वाली कैंडल देखो जो इस तरह की कैंडल बनी है, उसके बाद फिर वापस मार्केट नीचे आके ऊपर गई है। तो इतनी जल्दी इन सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, थोड़ा समय लगता है। इस कैंडल को किस तरह की कैंडल आगे सक्सीड कर रही है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो ये आंख बंद करके अपने आप को बड़ा कहने बन गया, टॉप बन गया, अब नहीं जाएगी किसी का बाप, अब सिल्वर को नहीं ऊपर जा सकता, मैंने कह दिया टॉप बन गया, नहीं, वेट करो। ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस हैं इनसे आपको बहुत हेल्प मिलती है। मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट करता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल आपको पता है ना, श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। और जो टेलीग्राम चैनल है ना वो फ्री है। कुछ मैंने देखा, एक बंदे ने मैसेज किया है नानू राम करके कि टेलीग्राम के पैसे लगते हैं। कोई टेलीग्राम के पैसा नहीं है भैया। टेलीग्राम जो चैनल है श्योर, हाँ, जो पेड प्लान्स हैं, जो प्रीमियम प्लान्स हैं, जाहिर सी बात है कि उनके पैसे हैं, उनके चार्जेस हैं। लेकिन ये श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, ये जो टेलीग्राम चैनल है ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। और उसको ज्वाइन करने के लिए सिंपल आपको टेलीग्राम चैनल में जाके सर्च करना है। क्या सर्च करना है? श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, और वहाँ पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, जाकर उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ से नहीं कर सकते तो नीचे ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ से ज्वाइन कर लो। जहाँ से मर्जी है वहाँ से ज्वाइन कर लो, चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करके हमारे साथ आ जाओ। वहाँ पे इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं, कई बार चार्ट से अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, तो उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा। किसी पेड प्रीमियम प्लान का हिस्सा बनना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर लो या मुझे कॉल कर लो। ये है दोस्तों आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।